सुप्रभातम बच्चों, प्रातःकालीन बेला में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आज मैं आपको आरोह गद्य खंड में कल मैंने आपको वीडियो बाजार दर्शन से रिलेटेड एक वीडियो प्रेषित किया था। बच्चों, आपने वीडियो सुना होगा। उसमें बाजार और उपभोक्ता से संबंधित आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें अपने वीडियो के माध्यम से प्रेषित किए थी। तो ये पाठ बच्चों लिखा है जैनेन्द्र कुमार जी ने। किसने लिखा है? जैनेन्द्र कुमार जी ने। तो पाठ का एक बार सारांश पढ़ते हुए और एक्सप्लेन करते हुए ये दूसरा वीडियो मैं आप तक प्रेषित करने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो पाठ को का जो भाव है आपको ठीक प्रकार से समझ में आ जाएगा। तो इस पाठ की जो थीम है कल मैंने बताई थी कि किस प्रकार से बाज़ार उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और जो विवेकशील उपभोक्ता नहीं होते हैं और तो किस प्रकार से वो अपनी गाढ़ी कमाई को बाज़ार की चकाचौंध में समाप्त कर देते हैं। तो लेखक ने उपभोक्तावाद को उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया है कि लेखक एक मित्र बाजार में कि लेखक का जो जैनेन्द्र कुमार जी का है एक मित्र है जो बाजार जाता है। मामूली सी चीज़ लेने के लिए गए थे, किंतु बाजार की जगमगाहट देखकर वे अनेक चीज़ें ले आए। गए थे कहते नहीं कि मैं तो गया तो बाज़ार केवल कुछ ही सामान खरीदने के लिए, मुझे बाज़ार में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखी तो मैं और भी खरीद के ले आया, जबकि उनकी आवश्यकता नहीं थी। बाज़ार में जगमगाहट देखकर वे अनेक चीज़ें ले आए और सारा दोष अपनी पत्नी पर लगा दिया। लोग होते पुरुष प्रधान देश है तो पुरुष लोग करते गलती हैं और महिलाओं को दोषी ठहरा दिया जाता है। लेखक के अनुसार ये सारा दोष केवल पैसे की गर्मी का है। ये तो बच्चों आप जानते हैं कि जब जेब में पैसे नहीं होते हैं तो आप अनावश्यक वस्तुएं नहीं खरीद सकते। जो आपकी अनिवार्य आवश्यकता है, जिसके लिए आप बाज़ार गए हैं, वही खरीद के लाएंगे। लेकिन जब पैसे की गर्मी होती है तो एक से एक महंगा सामान और जिसकी घर में ज़्यादा उपयोगिता भी नहीं है, हो सकता है वो दोहरा सामान आप बाज़ार से ले आएँ। कुछ लोग ऐसा करते हैं। ऐसे लोग वही करते हैं जिनके पास बहुत अधिक पैसा होता है। कुछ लोग बुद्धि और संयम से काम लेते हैं, पैसे को जोड़कर ही गर्व अनुभव करते हैं। दोनों तरह के हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनके पास पैसा अधिक है लेकिन वो अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं पर भी खर्च नहीं करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास आज पैसा आया और कल तक पूरा साफ हो गया। लेखक ने अपने दूसरे मित्र के बारे में यही अनुमान लगाया जो बाज़ार से कुछ भी ना ला सके। जिसके पास बहुत पैसा है, बाज़ार गया, बाज़ार में घूमता रहा और कुछ भी ना ला सका। अपनी परचेजिंग पावर के हिसाब से ही खुश हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं चाहूँ तो कुछ भी खरीद सकता हूँ। इस प्रकार वह भी उपभोक्तावाद की शिकार है। अब बाजार का प्रभाव उपभोक्ता पर कैसे पड़ता है इसको समझेंगे। बाजारवाद अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लेखक के मित्र ने भी बाजार की चकाचौंध को ही दोषी माना है। जो लोग इस चकाचौंध के शिकार हो जाते हैं वे बुरी तरह फंसकर अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। दुकानें सजाई जाती हैं, ग्राहकों को अपनी तरफ लुभाने के लिए अनेक प्रकार के उपहार, तरह तरह के विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इसका दूसरा उदाहरण यह है कि लेखक का एक मित्र बाजार की चकाचौंध में इस प्रकार फंसा कि दिन भर घूमने के बाद भी बाजार से कोई वस्तु खरीद नहीं पाया। वो केवल बाजार के दर्शन ही करता रहा, बाजार को देखता ही रहा। इस दुकान गया, उस दुकान गया, ये सामान देखा, वो सामान देखा, ये उसका भाव पूछा और घूमता रहा और कुछ भी वस्तु खरीद करके ने शाम को घर लौट आया। इसका कारण उसने लेखक को ये बताया कि बाज़ार में सभी कुछ उसे पसंद आया। अब बाज़ार में जो कुछ भी देखा उसने सब कुछ पसंद आ गया, किंतु वह कोई एक दो वस्तु ही लाता तो अब उसकी मेंटलिटी है कि मैं ये सामान ले आया, वो सामान लाया। लेकिन जो सामान पसंद आ गया था वो अगर वो सामान खरीद कर नहीं लाता तो मन में उसके लालच रहता। यही कह रहे हैं कि तो अन्य वस्तुओं को उसे छोड़ना पड़ता और कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वह कुछ भी खरीद नहीं पाया।
इसका लेखक ने यह अर्थ निकाला कि यदि हमें अपनी आवश्यकता का पता नहीं है तो हम यह निर्णय नहीं ले पाएंगे कि हमें क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना, और इसका परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए जब बाज़ार जाएं तो हमें पूरी चैतन्यता के साथ अनावश्यक रूप से वस्तुओं के आकर्षण में न फंसे। लेखक की राय है कि लेखक के बाजार का जादू खाली और भरी जेब दोनों पर चलता है। जिसकी जेब खाली है वो तो ललचाएगा ही बाजार की वस्तुओं को देख करके, और जिसकी जेब भरी है तो उसका मन तो और ही होगा कि मेरे पास पैसे, चलो बाजार घुमाते हैं। यदि जेब खाली है और मन भरा हुआ नहीं है तब भी बाजार अपनी ओर खींचता है, और यदि जेब भरी है तो खरीदारी तो आप खूब करेंगे ही। अगर जेब में पैसे नहीं है, मन भरा है, तो भी आप बाज़ार जाएंगे कि आज नहीं तो कल एक बार चलो घूम आते हैं, जब पैसा होगा तब खरीद लेंगे। अंततः ये आपके सुख की तुलना में दुखदायी अधिक होगा कि जेब में पैसे अधिक हैं और खरीदारी मनमानी की। तो व्यर्थ की चीज़ों को खरीदारी से बाजार का जादू और ज़्यादा प्रभावी होता है। व्यर्थ की चीज़ें नहीं खरीदना चाहिए। लेखक के अनुसार आपको बाजार तभी जाना चाहिए जब आप निर्णय ले चुके हो कि आपको क्या खरीदना है। मन को बलपूर्वक दबाना भी उचित नहीं है कि आपके पास पैसे हैं और कुछ विशेष वस्तुओं की आपको आवश्यकता भी है, फिर भी आप बाज़ार नहीं जा रहे हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। और मन को इतना भी छूट ना हो कि आप ही उसके पीछे चलने लगे। वस्तुएं हमारे लिए हैं, हम वस्तुओं के लिए नहीं हैं। हालांकि मन के प्रयोजन को भी ध्यान में रखकर चलना चाहिए। लेखक के अनुसार बाजार जाने से पूर्व ही मन में यह दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें क्या खरीदना है। इससे व्यक्ति बाजार की चकाचौंध से अपने आप को बचा पाएगा। जब निश्चित नहीं रहता कि चलो बाजार चलते हैं, जो वस्तुएं अच्छी लगेंगी वो खरीद लाएंगे। घर से कोई निश्चित नहीं रहता कि हमें क्या खरीदना है, तो इसलिए घर से निश्चित करके चलें कि हमें क्या खरीदना है, कौन सी हमारी अनिवार्य आवश्यकता है। ऐसी सिलेक्टेड दुकान पर हम जाएं और अपना सामान खरीदें और चले आएँ, तो आपका तो जो अनावश्यक खर्च है वो बच पाएगा और उसके द्वारा खरीदी गई वस्तु उसे आनंद प्रदान करेगी। तो जब आप विवेकपूर्ण ढंग से बाजार में खरीदारी करेंगे तो आपका समय भी बचेगा, धन भी बचेगा और आपकी जो अनिवार्य आवश्यकता है वो भी पूरी होगी। तो बच्चों, इसलिए आर्थिक योग है, पैसों को अनावश्यक रूप से बर्बाद नहीं करना चाहिए। जिन वस्तुओं से हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए उनको खरीदना चाहिए। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं कि सस्ती वस्तु से भी हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है और महंगी से महंगी वस्तु की भी आवश्यकता से पूर्ति होती है। तो हमें अपने बजटिंग का ध्यान में रख करके और ख़रीदारी करना चाहिए। तो ये पाठ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है भविष्य के लिए, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, समझिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।